Hello bachcho, let's read the question. The question says which is an incorrect statement. Option A, Zeeman effect explain the splitting of spectral line in a magnetic field. Option B, copper plus that is Z equals 29 is a paramagnetic. Option C, number of orbital present in N shell is 16 and number of subshell present in M shell that is 3. Now the key concept related to this question that is the Zeeman effect. अब Zeeman effect है क्या? Zeeman effect is the splitting of spectral line in static magnetic field. ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस से जो स्प्लिटिंग होता है स्पेक्ट्रल लाइन का, हाइड्रोजन एटम है कोई भी एटम का, उसको जीमन इफेक्ट कहते हैं. अगर हम एज्यूम कर ले, अगर एक n इक्वल्स 0, n इक्वल्स 1 है, कोई क्वांटम नंबर n इक्वल्स 2, सो अगर एक इलेक्ट्रॉन n इक्वल्स 1 टू n इक्वल्स अगर 2 पे जाएगा तो क्या होगा, एनर्जी एब्जॉर्ब करके जाएगा. अगर एनर्जी एब्जॉर्ब करके इलेक्ट्रॉन जाएगा तो एक कॉरस्पॉन्डिंग एक स्पेक्ट्रल लाइन शो होगा. ठीक है, स्पेक्ट्रल लाइन जो वेवलेंथ के हिसाब से शो होता है. सो ये हो गया एक का. अगर दूसरा इलेक्ट्रॉन जाएगा सो वो भी एक शो करेगा. ठीक है, अब जब इसमें कितना इलेक्ट्रॉन गया है, जो अगर हम मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस से अगर देखा जाए तब क्या होता है, ये जो स्पेक्ट्रल लाइन है वो स्प्लिट हो जाएगा. ठीक है, मतलब जितना भी गया है इलेक्ट्रॉन वो सब स्प्लिट हो जाएगा, क्योंकि हाई क्वांटम नंबर में, ठीक है, जब क्वांटम नंबर बहुत हाई हो जाता है तब क्या होता है, ये कुछ बार की तरह अपीयर होता है, ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब बहुत सारा स्पेक्ट्रल लाइन है तो बार की तरह अपीयर होगा. ठीक है, बार की तरह अपीयर होता है. तो अगर हम मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस से अगर देखा जाए तब ये होता है, स्पेक्ट्रल लाइन स्प्लिट हो जाता है, तो एक एक करके सब स्पेक्ट्रल लाइन को दिख जाएगा. तो इसको ही हम कहेंगे जेबेन इफेक्ट. ठीक है, अब एक और चेक कर लेते हैं, पैरामैग्नेटिज्म. ठीक है, पैरामैग्नेटिक किसको हम कहेंगे, जहां पर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा, कोई भी नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा. ठीक है, तभी वो पैरामैग्नेटिक आएगा. अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, चलिए सॉल्व करते हैं इसको. ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या है? ऑप्शन ए जो है, जीमैन इफेक्ट एक्सप्लेन द स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इन ए मैग्नेटिक फील्ड. अब यही तो है, जीमैन इफेक्ट मैग्नेटिक फील्ड में स्पेक्ट्रल लाइन को स्प्लिट कर देते हैं. ये तो सही ऑप्शन है, तो ऑप्शन ए करेक्ट है. ऑप्शन बी, कॉपर प्लस इज पैरामैग्नेटिक. अब कॉपर प्लस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, कॉपर का क्या है Z29 और कॉपर प्लस मतलब 28 हो जाएगा. कॉपर का क्या होता है, आर्गन 3d10 4s1 होता है, क्योंकि इसमें एक स्टेबिलिटी आता है. कॉपर 1 है तो इसमें आ जाएगा आर्गन 3d10. अगर डी ऑर्बिटल को हम देखें तो उसमें कितना सब सेल होता है, 5. तो 5 सब सेल है और 10 इलेक्ट्रॉन है, मतलब क्या होगा, फुल्ली फिल्डेड हो जाएगा, कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा. ठीक है, तो इसके पास जीरो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है. अगर जीरो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या हो जाएगा, ये डायामैग्नेटिक हो जाएगा. ठीक है, नॉट पैरामैग्नेटिक. पैरामैग्नेटिक के लिए एटलीस्ट वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए. सो ऑप्शन बी जो है वही हमारा इनकरेक्ट है. अब ऑप्शन सी को भी चेक कर लेते हैं, नंबर ऑफ ऑर्बिटल प्रेजेंट इन द एन सेल. अब हम सेल को चेक करते हैं. ठीक है, अगर के, अगर हम चेक करें के एल एम एन सेल, इसका कॉरस्पॉन्डिंग ऑर्बिटल क्या होगा, एस पी
डी एफ। तो एन सेल में क्या आएगा, एफ ऑर्बिटल आएगा, ठीक है, एफ ऑर्बिटल आएगा एन सेल में। ओके, एफ सेल आ गया और 16 सेल है, सो नंबर ऑफ ऑर्बिटल क्या होगा, एन स्क्वायर होता है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल का स्क्वायर इक्वल सेल होता है, सो एन स्क्वायर इक्वल 16 है, सो एन क्या होगा, रूट अंडर 16 दैट इज 4। सो 4 ऑर्बिटल है, ठीक है। अब 4 ऑर्बिटल मतलब क्या है, 4 एस, 4 पी, 4 डी, 4 एफ, ठीक है। क्या होता है, एन स्क्वायर होता है, और एन क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अगर 16 सेल है मतलब एन स्क्वायर 16 है, सो एन हो जाएगा हमारा रूट 16 दैट इज 4। इसका मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4 है। सो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जब 4 हो जाएगा, सो कौन सा ऑर्बिटल आ जाएगा, 4 का 4s होता है, 4p होता है, 4d होता है और 4f होता है। अब एस में सब सेल कितना होता है, एक, पी में सब सेल होता है 1 2 3 होता है, और डी में आता है 5, और एफ में आता है कितना, 7। एफ में हो गया 7, सो 1 3 5 7, सो टोटल ऑर्बिटल कितना होगा, 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7, कितना होगा टोटल 16। तो इसका मतलब जो एन सेल 16 है, एन सेल में कितना आता है, एफ ऑर्बिटल में 16 आ जाता है नंबर ऑफ ऑर्बिटल, ठीक है, वो तो 4 ऑर्बिटल ही है, ठीक है। तो ऑप्शन सी भी करेक्ट है। ऑप्शन डी को चेक करते हैं, नंबर ऑफ सब सेल प्रेजेंट इन एम सेल। अब एम सेल में क्या है, डी ऑर्बिटल, ठीक है। अब डी ऑर्बिटल में कितना सब सेल, डी डी मतलब अगर एम सेल में सब सेल कितना होगा, सेल होगा, ठीक है, वो कौन सा ऑर्बिटल होगा, थर्ड सेल होगा। एम सेल हमारा थर्ड सेल है, मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 है। अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 है तो इसमें क्या आता है, 3s, 3p, 3d सब सेल आता है, एस पी और डी, ठीक है। सो नंबर ऑफ सब सेल प्रेजेंट इन एम सेल दैट इज 3। सो ये भी ऑप्शन डी जो है वो भी हमारा करेक्ट है। तो हमारा जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो होगा, आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, ठीक है। आई होप यू विल अंडरस्टैंड द सॉल्यूशन वेरी वेल, बेस्ट ऑफ लक।